हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखेंगे लैंग्वेज पेपर का प्रैक्टिस सेट 1 जो आपके बिहार बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें आपको 30 नंबर से आपको क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं आपके लैंग्वेज पेपर में, जिसमें आपको 8 या 9 नंबर आपको क्वालिफाइंग मार्क्स रखे जाते हैं। इनमें अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हो लैंग्वेज पेपर में, तो आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसमें आपका मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा। इसलिए आपको लैंग्वेज पेपर काफ़ी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें आपको 8 से 9 नंबर लाना ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हिंदी से रहेगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हो कि आप लोग के लिए लैंग्वेज पेपर का क्वेश्चन आंसर कराया जाए, तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जितने आप वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा आप लोग के लिए और ज़्यादा लैंग्वेज पेपर का क्वेश्चन पेपर कराने का। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, स का उच्चारण स्थान क्या है? ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके बनाए गए हैं, जो आपके एग्जाम में बार-बार सवाल पूछे जाते हैं। ऑप्शन है दंत, ऑप्शन बी है तालु, ऑप्शन सी है कंठ या ऑप्शन डी है आपका मृदा। आप लोग कोशिश कीजिएगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का। अगर आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताते हो, तो आपको ऑटोमेटिक इसका आंसर भी आप याद हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, स का उच्चारण आपका मूर्धस होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विराम चिन्ह का प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य बताइए। आपको इन 4 ऑप्शन में कौन-सा ऑप्शन है जो अशुद्ध है आपको बताना है। याद रखिएगा, इसमें ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। वाह तुम्हारे क्या कहने, बहुत ऊपर तक जाओगे, ऐसा कोई वाक्य नहीं होता है। अगर आप खुद प्रोनाउंस करोगे, वाक्य खुद दोहराओगे, तो आपको खुद लगेगा कि वाक्य ऐसा सही नहीं होता, आप ऐसा वाक्य बोलते भी नहीं हो। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, क्योंकि आपसे अशुद्ध वाक्य पूछा गया था। बाकी ऑप्शन आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, जैसे बस, हो गया, रहने दीजिए, ऐसे आप डेली लाइफ में वर्ड यूज़ भी करते हो। तो ये आपका सारे ऑप्शन आपके सही हैं। बाकी ऑप्शन डी आपका गलत है। निम्नलिखित शब्दों का विचार कीजिए। किसी विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन-सा ऐसा ऑप्शन है जो शब्द शुद्ध है। आपको बताना है कि कौन-सा शब्द शुद्ध है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3, तो आपके ऑप्शन 4, चारों ऑप्शन ये आपके शुद्ध हैं। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपका जो थर्ड है, मरीचि, ऐसा कोई शब्द नहीं बनता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्द का कौन-सा भेद है आपको बताना है। आपको बताना है कि जो आपका यहाँ पर मनुष्यता लिखा गया है, ये कौन-सा भेद है आपको बताना है। ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या ऑप्शन डी है प्रेरणार्थक क्रिया। आपको बताना है कि इन शब्द को कौन-सा भेद माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। आपका मनुष्यता जो है आपका भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 कह रहा है, आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द कौन-सा सर्वनाम है आपको बताना है। मतलब आपको बताना है कि इस आप में कौन-सा सर्वनाम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिएगा। जहाँ पे समझना है आप कमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन है पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या ऑप्शन डी है आपका अनिश्चयवाचक। याद रखिएगा, जो आपका आप है वो आपका निजवाचक एक आपका सर्वनाम है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित होते हैं। ऑप्शन है विशेषण, ऑप्शन बी है विशेष्य, ऑप्शन सी है कारक या ऑप्शन डी है आपका विकृत अव्यय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 7 कह रहा है, देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है। आपको बताना है जो लिखा है देखा गया हो, इस किस क्रिया का पक्ष का उदाहरण है आपको बताना है। ऑप्शन है संगीत वर्तमान, संभव वर्तमान, संगीत भूत या ऑप्शन डी आपका संभव भूत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इसे आप जरूर याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि सीता सुखियों सहित पुष्प वाटिका गई। वाक्य में रेखांकित अव्यय प्रयोग निम्नलिखित में किस भेद का उदाहरण है आपको बताना है कि सखियों सहित, इसमें आपका कौन सा भेद का उदाहरण है आपको बताना है। अव्यय प्रयोग कौन सा हुआ है। ऑप्शन है समुच्चय बोधक, ऑप्शन बी है क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी है संबंध बोधक या ऑप्शन डी है विस्मय बोधक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इसे आप जरूर याद रखिएगा।
क्वेश्चन 9 कह रहा है कि निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में कौन सा ऐसा शब्द है जो आपका स्त्रीलिंग नहीं है। ऑप्शन है ख्याति, ऑप्शन बी है जीवा, ऑप्शन सी है शत्रुता या ऑप्शन डी है आपका पानी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। जो आप पानी पीते हो वो ना स्त्रीलिंग है। आपको बताना है कि आपका पानी जो है आपका स्त्रीलिंग नहीं है, तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से आपको बताना है कि इन ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जो स्त्रीलिंग है। आपको बताना है कि चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन स्त्रीलिंग है। ऑप्शन है संकल्प, ऑप्शन बी है उत्साह, ऑप्शन सी है चक्रव्यूह या ऑप्शन डी आपका मृत्यु। याद रखिएगा जो आपका मृत्यु शब्द जो है ना वो आपका स्त्रीलिंग शब्द है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि स्त्रियों से दूर रहिए क्योंकि आपका स्त्री जो है मृत्यु शब्द से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में वो शब्द चुनिए जिनका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। आपको बताना कि इन चार ऑप्शन में कौन सा ऐसा शब्द है जो एक वचन में प्रयोग किया जाता है हमेशा। ऑप्शन है कक्षा, ऑप्शन बी है आंसू, ऑप्शन सी है प्राण या ऑप्शन डी आपका प्रत्येक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। याद रखिए जो आपका प्रत्येक शब्द है वो आपका हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है। आपको बताना है कि राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है। संगीत वर्तमान का, संगीत भूत का, संगीत भविष्य का या ऑप्शन डी आपका सामान्य भविष्य का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। संगीत वर्तमान आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। गलती से बहुत बच्चे क्या करते हैं कि इसका राइट आंसर ऑप्शन टी करते हैं संगीत भविष्य, लेकिन ऐसी गलती आप मत कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा संगीत वर्तमान। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राम से पत्र लिखे गए। आपको बताना है कि किस वाच्य का उदाहरण है। कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या ऑप्शन डी आपका कृत्य क्रमवाच्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। कर्मवाच्य का आपका उदाहरण है राम से पत्र लिखे गए, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 14 कह रहा है कि उस जगह एक सभा होने जा रही है। रेखांकित पद में कौन सा प्रसर्ग है। आपको बताना है कि उस जगह जो है कौन सा प्रसर्ग है आपको बताना है। ऑप्शन है करण, अधिकरण, संप्रदान या ऑप्शन डी आपका अपदान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। याद रखिएगा उस जगह जो है आपका एक सभा होने जा रही है, आपका अधिकरण आपका प्रसर्ग है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जो तत्सम शब्द है। आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में कौन सा तत्सम शब्द है। ऑप्शन है सुआ, पलंग, पुष्प या ऑप्शन डी आपका पिया। पीने वाला पिया नहीं है ये। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुष्प जो है आपका तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 16 कह रहा है एवं का तद्भव रूप क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि एवं का तद्भव रूप क्या होगा। एवं और तथा या ऑप्शन डी आपका योग। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आप लोग मैक्सिमम लोग इसका राइट आंसर ए टिक आउट करते हैं, लेकिन ऐसे गलती आप मत कीजिएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे तद्भव पूछा गया है। क्वेश्चन 17 कह रहा है कि व्युत्पत्ति के आधार पर किलकिल कौन सा शब्द है। आपको बताना है जो आपका किलकिल शब्द है कौन सा शब्द है आपको बताना है। देशज है, विदेशज है, तत्सम है या ऑप्शन डी आपका अर्ध तत्सम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। आपका जो किलकिल है आपका देशी शब्द है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद दिए गए हैं। निम्नलिखित में कौन सा भेद गलत है आपको बताना है। काफ़ी इजी सवाल है। अगर आपने हिंदी का थोड़ा सा भी क्लास किया होगा, आपने ग्रामर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, यौगिक या ऑप्शन डी आपका विदेशी। याद रखिएगा आपका जो यौगिक शब्द है आपका इसमें भेद गलत है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 19 कह रहा है कि आलोचकों का अनुरूप हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा। इस वाक्य में किसी एक शब्द का संदर्भ और भाव की दृष्टि से उपयुक्त प्रयोग नहीं हुआ है, उस शब्द का आपको चयन करना है। ऑप्शन है आलोचकों, अनुरूप, रचना या ऑप्शन डी आपका परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, अनुरूप। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 20 कह रहा है कि निम्न में किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग होना है। आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपका उपसर्ग और प्रत्यय दोनों यूज हुआ है।
इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। पत्रकार और वाहवाही में आपके प्रत्यय और उपसर्ग दोनों प्रयोग किए गए हैं, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 21 कह रहा है किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है। आपको बताना है कि इसमें विलोम युग्म कौन सा सही नहीं है, इन चार ऑप्शन में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। सुंगम और संगम आपका विलोम युग्म आपका सही नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज हिंदी का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आपको बताना है कि किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर परिवाची नहीं है। आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में कौन सा परिवाची शब्द आपके समान नहीं है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। चाप, धनु और चपला ये आपका गलत है, क्योंकि आपके तीनों जो है गलत हैं, आपके सेम नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके इंग्लिश से रहेगा, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि इसमें आपको इंग्लिश में मैंने हिंदी भी रखा हुआ है कि आपको जो इंग्लिश समझ नहीं पाते यहाँ पे हिंदी पढ़कर आसानी से समझ सके, इसलिए मैंने इसमें जो डिफिनेशन है हिंदी में रखा है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द मीनिंग ऑफ इडियम टू पुट आउट इज, मतलब आपको बताना है कि द टू पुट आउट का मतलब क्या होता है, उसके लिए सबसे आप इडियम वर्ड सबसे प्रयुक्त वर्ड कौन सा होगा। जिसमें द टू पुट आउट का मतलब होता है बुझाना होता है, ठीक है। इसका अर्थ होता है टू पुट आउट का मतलब होता है बुझाना, ठीक है। इसमें इसका परफेक्ट कौन सा वर्ड मैच करेगा आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। टू वेट का मतलब होता है प्रतीक्षा करना। टू पोस्टपोन का मतलब स्थगित करना, बाद में काम करना। और टू गो आउट मतलब बुझ जाना या बाहर जाना है। तो इसमें तीनों जो है आपका सब्जेक्ट मैच नहीं कर रहा, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप आराम से वीडियो को पॉज़ कर कर यहाँ पे पूरा डेफिनेशन को पढ़ सकते हैं आसानी से, जिसमें आपको हर क्वेश्चन को आप आसानी से समझ सकते हैं। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि द सेंटेंस, एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें आपका सेंटेंस है दिस इज़ द हाउस इन विच आई वाज बोर्न, मतलब ये कहना चाहता है कि ये यही घर है जहाँ पे मैं जन्म लिया था। तो आपको बताना है कि ये जो आपका सेंटेंस है ये कौन सा सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, सिंपल सेंटेंस है, या आपका एक कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों है। याद रखिएगा जो आपका सेंटेंस है ये आपका एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। आपको बताना है कि द ऑब्जेक्शन वाज मेट आउट डैश द लॉयर। आपको बताना है कि इन ऑप्शन में कौन सा आपका आर्टिकल जो है आपका फिल होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। द ऑब्जेक्शन वाज मेट आउट बाय द लॉयर, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से आपको एक फिल इन द ब्लैंक है, आपको बताना है डैश ऑफ फ्लाइंग द चिल्ड्रेन वेंट होम। आपको बताना है कि इन ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका परफेक्ट मैच करेगा, इसका बताना है। यहाँ पे आप डिफिनेशन देख सकते हैं, यहाँ पर डिफिनेशन दिया गया है कि दिए गए सेंटेंस में खाली स्थान पर बीइंग टायर्ड का प्रयोग सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा, क्योंकि इसमें परफेक्ट पार्टिकल के रूप में प्रयोग हुआ है और परफेक्ट पार्टिकल पार्टिसिपल के एक काम दूसरे काम में पहले समाप्त हो चुका है। जैसे हैविंग टायर्ड ऑफ फ्लोइंग द चिल्ड्रेन वेंट होम, बच्चे थक कर घर चले गए, इसलिए इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज कर कर अगर अच्छे से आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं हर क्वेश्चन का डेफिनेशन नहीं पढ़ सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए आप वीडियो को आराम से पॉज कर कर आप इसको वीडियो को पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि ज्वाइन द फ्लोइंग सेंटेंस टू मेक ए सिंपल सेंटेंस। आपको इनमें सिंपल सेंटेंस में आपको कन्वर्ट करना है। सेंटेंस है द कॉफ़ी इज़ नॉट टू स्ट्रॉन्ग इट वोंट कीप अवेक, ठीक है। तो आप आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। अगर आप इसे सिंपल सेंटेंस में आप इसे कन्वर्ट करोगे तो आप ऐसे बोल पाओगे कि द कॉफ़ी इज़ नॉट टू स्ट्रॉन्ग टू कीप अस अवेक, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि इनमें व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव आर यूज इन द फ्लोइंग सेंटेंस। आपको जो सेंटेंस दिया गया है इनमें कौन सा एडजेक्टिव यूज किया गया है आपको बताना है। सेंटेंस है ए लाइव एज इज बेटर देन ए डेड लायन। तो इसमें आपको जो है क्वालिटी जो है आपका क्वालिटी दिखा रहा है, इसमें क्वालिटी एडजेक्टिव आपका यूज किया गया है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ बीन मिसस्पेल्ड। इन चार ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो गलत लिखा गया है, स्पेलिंग उसका कौन सा ऑप्शन है जिसका स्पेलिंग गलत है। याद रखिएगा अगर आप गवर्नेंस का जो स्पेलिंग है ऐसे लिखा नहीं जाता है, इसमें आपका गवर्नेंस का स्पेलिंग आपका गलत है। बाकी जो आपका स्पेलिंग जो है आपका बिल्कुल सही है। इसमें गलत कहाँ पर है, तो जो आपका जो ई है
ई की जगह पर आपका ए होगा। यहाँ पर जो आपका ई देख रहे हो ना, यहाँ पर ई की जगह पर यहाँ पे ए देखिए, यहाँ पे गवर्नेंस लिखा हुआ है, यहाँ पर ई यूज़ किया गया है, जो आपका गलत है। यहाँ पर ई की जगह पर ए होगा, तब जाकर आपका गवर्नेंस आपका वर्ड सही होगा। देख सकते हो एक छोटा-सा जो वर्ड है, उसको लेकर कितना ज़्यादा मिसस्पेलिंग होगा, बहुत बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाएँगे इसमें गलत क्या है। लेकिन आपको इसमें गलती नहीं करनी है, आप ध्यान से पढ़िएगा। सिर्फ़ ऑप्शन ई की जगह पे ए कर दीजिएगा तो सही हो जाएगा, और ए की जगह पे ई लिख दिया गया तो आपका गलत हो जाता है। बाकी आपका यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन दिया गया है, बिल्कुल आपका सही है। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि पिक आउट करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड। इनमें आपको चुनना है कि इनमें कौन-सा वर्ड जो है आपका सिनोनिम है, ठीक है? आपके यहाँ पर जो वर्ड दिया गया है एटुनेट, इसका आपका सिनोनिम वर्ड बताना है कि कौन-सा सही है। तो इसमें ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, मेक-थीन। मेक-थीन का यहाँ पे लिखा गया, मेक-थीन का अर्थ होता है कमज़ोर करना, ठीक है? जो आपके 3 प्रकार जो आपके यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपका डिवाइड मतलब बाँटना आपको पता होगा, रिपेंट मतलब पछताना होता है, आपको पता होना चाहिए, और फ़ोर्स करना किसी काम को लेकर फ़ोर्स आपको करना है कि उस पे नहीं आप काम को कम कीजिए, तो आपको मजबूर किया जाता है आपको किसी काम को करने के लिए, तो उसमें इंग्लिश का वर्ड होता है फ़ोर्स। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि द पिक द सेंटेंस विद द करेक्ट कंजंक्शन। इसमें आपको करेक्ट कंजंक्शन आपको यूज़ करना है कि इनमें कौन-सा करेक्ट कंजंक्शन यूज़ किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, नो सूनर हैड वी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। इसमें आपका सही कंजक्शन यूज किया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि पिक आउट द सुटेबल एंटोनिम ऑफ द फ्लोइंग वर्ड। इसमें आपको बताना है कि सुटेबल एंटोनिम वर्ड कौन सा है। इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। आपको बताना है कि इसका जो वर्ड दिया है जूडियस का एंटोनिम वर्ड क्या होगा आपको बताना है। इसका एंटोनिम वर्ड आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, इम्प्रूडेंट। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल आपके इंग्लिश से 10 क्वेश्चन है, क्योंकि आपके हिंदी का 30 में से आपको 22 क्वेश्चन जो है आपके हिंदी से पूछे जाएँगे, 8 क्वेश्चन जो है आपके इंग्लिश से पूछे जाएँगे, इसलिए मैंने इंग्लिश से क्वेश्चन कम रखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ आज की मेरी मेहनत आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करने में बिल्कुल आप लोग कंजूसी मत कीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि ऐसे आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट लैंग्वेज पेपर का लाया जाए, तो आप लोग को डिपेंड करता है कि आप कितने वीडियो को लाइक और शेयर करते हो। तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।